गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी को पता है कि मैं CHSL का सेट्स करवा रहा हूँ। ठीक है। इससे पहले मैंने सारा 2 अगस्त और 3 अगस्त का पेपर करवा दिया हूँ। 2023 का ना 2 और 3 का सारा पेपर मैं करवा दिया हूँ। आज 4 अगस्त का हम लोग पेपर करते हैं। 4 अगस्त 2023 अभी जो लेटेस्ट हुआ था, 2023 में पेपर हुआ था CHSL का। इसका शिफ्ट 1 आज करवाऊंगा। ठीक है। तो आप लोग देखिए, थोड़ा मैं वॉइस का भी अच्छा किया हूँ और फॉन्ट भी थोड़ा ठीक किया हूँ। तो कमेंट करिएगा। ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमने पहला क्वेश्चन क्या बोला है। सुप्रिया सुप्रिया मेड अ प्रॉफिट ऑफ 8% बाय सेलिंग अ टी शर्ट आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अच्छा, 10% छूट देने के बाद उसको 8% का प्रॉफिट हुआ। हम लोग एक एक पता है ना, मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस कितना होता है। 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बाय 100 - डिस्काउंट परसेंटेज, ये होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट का, 8% का, मतलब ये हो जाएगा 108 बाय, और ये 10% का डिस्काउंट दे रहे तो 90। ठीक है। क्या बोला है, द मार्केट प्राइस ऑफ द टी शर्ट, मार्केट प्राइस 1080 है। 1080 मतलब एक का हम लोग कितना हो गया, 10, एक का 10 रुपया हो गया। इसके हिसाब से क्या पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस पूछा है। कॉस्ट प्राइस 90 का कितना हो जाएगा, तब 900 रुपया हो जाएगा। इतना इजी। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। If the difference between the compound interest and the simple interest on a certain sum for 3 year at 4% is 76 रुपए। 4% मतलब 4/100, मतलब 1/25। तो 25 को हम क्यूब कर लेते, 25 का क्यूब हम लोग ना प्रिंसिपल मान लेते, 25 का क्यूब है। 25 को क्यूब मतलब 15625। ठीक है। तो पहला साल, यहाँ पहला साल ट्री मेथड से हम लोग करें, पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। पहला साल, इसका 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 1/25 मतलब 625। दूसरा साल में 625 होगा, 625 होगा। तीसरा साल में भी 625 होगा। फिर इसका 1/25 मतलब 25, 25, ये भी 25 और ये 1। ठीक है। इसका तो डिफरेंस कैसे आता है, ये डिफरेंस हम लोग का ये वाला आएगा। इसका ये कितना है, ऑल ओवर 76। यही तो बोला है ना, 76 हम लोग का डिफरेंस है। हम लोग का सिंपल आ गया, ये 76 का वैल्यू 76 दिया हुआ है। तो मतलब हम लोग का प्रिंसिपल ये हो जाएगा 15625 प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज कॉन्जिक्यूटिव ईयर इज 4% एंड 5%, 2 साल में 4% और 5%। ठीक है। व्हाट विल द टोटल अमाउंट पेबल ऑन 25,000, 25,000 में हम कितना पे करेंगे टोटल 2 साल में। अच्छा, 25,000 में टोटल एक एक साल में 4% और फिर 5%। 5% तो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, तो दोनों जुड़ जाएगा, मतलब 9%। मतलब इसका 109/100, 20 से 20 कटा, मतलब 109 इंटू 250। ये हम लोग करना है। कितना हो जाएगा, 109 और 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 5 जा 45, 5, 9 2 जा 18, 2, 5 2 7 2, 27250। इसका 27250, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। मतलब 2 साल बाद हम लोग को इतना पे करना पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। आदित्य कैन कंप्लीट द वर्क ऑफ पेंटिंग a grill in 20 hours and Vinay can complete the same work in 15 hours। अच्छा, अभी देखिए क्या बोला। आदित्य कितना घंटा में काम कर रहा है, 20 घंटा में, और विनय यही काम को 15 घंटा में कर रहा है। इसका इसका हम लोग ले लेते हैं। टोटल वर्क हम लोग कितना मान लेते हैं, 60, 2 3 जा 15 4 जा, इतना एफिशिएंसी, ये आता है एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है। क्या बोला, इफ आदित्य एंड विनय वर्क टुगेदर then in how many hour will the grill paint will be completed। अच्छा, कितना घंटा में दोनों का साथ में काम किया तो काम, एक घंटा में एक बार में कितना काम कर रहा है, 7 काम। 60/7 आवर लगाएगा वो काम करने में। कितना हो गया, 7। अच्छा, यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो 7 7 जा 7 8 जा 56, 56 4/7 आवर। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अच्छा, एक सर्कल है, इसका हम लोग को टेंजेंट, ये टेंजेंट है, यहाँ से ये हम लोग का रेडियस हो जाएगा। ये हाँ, ये हम लोग को रेडियस कितना दे दिया है, 6 सेंटीमीटर। टेंजेंट का लेंथ पूछा टी, और ये हो गया हम लोग समझ लेते हैं पी।
पूछा है फ्रॉम द पॉइंट 10 सेंटीमीटर टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक P से लेके ये O तक ये 10 सेंटीमीटर का है। ये हम लोग को पता है ना, ये 90 डिग्री पे कट करता है, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा ये टीओपी में। तो क्या होता है, 6, 8 और 10 का एक ट्रिपलेट होता है। तो 6 है, 10 है, तो ये हम लोग का 8 हो जाएगा, ये 8। तो यही तो पूछा था ना, इसका कितना होगा लेंथ टेंजेंट का, तो इसका 8 सेंटीमीटर, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या, इसमें क्या बोला है। हाँ देखिए, इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इसको, ये पूरा को ना हम लोग ए ले लेते हैं, ये ए ले लिए, ये पूरा को बी ले लेते हैं, और ये पूरा को हम लोग सी ले लेते हैं। क्या दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab कब होता है, कब होता है ये चीज, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। देखिए तीनों को अगर ऐड कर देते हैं तो v नहीं होता, u माइनस वी प्लस वी माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू माइनस यू, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो 0 आ रहा है, मतलब इसका इसका वैल्यू 3ab हो जाता है। वैसे ही हम लोग नीचे में भी करते हैं, इसको हम लोग बड़ा ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, और इसको हम लोग सी ले लेते हैं। ठीक, इसको कैसे होगा, ये भी वही हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये भी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab लिख देंगे। वैसे ही हम लोग इसको लिखते हैं ना, ये सब पूरा साफ करते हैं पहले, जगह कम पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 ए कितना है, u माइनस v माइनस w और w माइनस u, ये ठीक है। और इसका नीचे में 3 u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस w स्क्वायर और w स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये 3 तो खत्म हो गया, ये क्या हो जाएगा, u माइनस v माइनस w और w माइनस u, यही है। नीचे में a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का टर्म में टूटेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b और a प्लस बी, यही होता है। तो वैसे इसको तोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा, u माइनस वी और u प्लस वी, इसको भी तोड़ देते हैं तो v माइनस डब्ल्यू और v प्लस डब्ल्यू, इसको भी तोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, w माइनस यू और w प्लस यू। ठीक है, ये माइनस ऊपर वाला माइनस खत्म, ये माइनस ऊपर वाला माइनस खत्म, ये माइनस ऊपर वाला माइनस खत्म, तो हम लोग का बचा कितना, 1 बाय यू प्लस v प्लस डब्ल्यू और w प्लस u। हम लोग को ये ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, सक्सेसिव डिस्काउंट, द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना परसेंट या इतना परसेंट इज इक्विवेलेंट टू कितना परसेंट होगा। अच्छा, सक्सेसिव हम लोग लगा लेते हैं, डिस्काउंट मतलब माइनस का 15, फिर माइनस का 20, फिर माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 20/100, यही होता है सक्सेसिव में। कितना हो जाएगा, माइनस का 35 और ये 0 ये कटा 2553 प्लस का 3, मतलब माइनस का 32%। मतलब 32% मतलब क्या है, ये डिस्काउंट में है, मतलब 32% को उसको ओवरऑल डिस्काउंट मिल रहा है सक्सेसिव में, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे अच्छा क्या करते हैं ना, ए को हम लोग 45 डिग्री रख लेते हैं, पुट अप कर देते हैं, सबसे इजी मेथड हो जाएगा। देखिए क्या बोलते हैं, साइन 45 कितना था, 1/√2, 1/√2, 1 प्लस ये 1/√2, इसका ही 1/√2 है, इसका ही 1/√2, तो 1 हो जाएगा दोनों कट के, प्लस cos 45 1/√2, ये 1 प्लस ये भी 1/√2 हो जाएगा, ये भी 1/√2, दोनों सेम हो जाता है तो दोनों कट के 1, तो क्या आ जाएगा 2/√2 प्लस 2/√2, और दोनों कट के ये भी √2 बचा, इस तरह भी √2, तो हम लोग आंसर कितना आ रहा है 2√2। अब हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं किसमें 2√2 आएगा। देखिए इसमें सेक इसमें हम लोग देख लेते हैं, सेक 45 कितना आता है √2, और ये भी cos 45 भी √2, कितना आ जाएगा 2√2, मतलब हम लोग का पहला ऑप्शन तो सही है, मतलब पहला ही ऑप्शन हम लोग का सही है, मतलब यही आंसर होगा। चलिए हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, बाकी सब ये भी देख लेते हैं। ये क्या होता है, ये होता है 1/√2 प्लस 1/√2, तो इसका 2/√2, तो इसका √2, तो ये तो नहीं होगा। तो चलिए इसे देख लेते हैं, ये भी 1/√2 माइनस 1/√2, तो ये तो 0 हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। ये
ये भी √2 माइनस √2, ये भी 0 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को एक एक ग्राफ दे दिया है। देखिए क्या बोला है, द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन स्कूल बी एंड डी। बी, बी मतलब 60 और डी मतलब 50, टोटल कितना है 110। टू, दोनों का रेशियो निकालना 110:2। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन ए सी एंड ई। ए 40, सी 35 और ये 45। 4 3 7 1 80, 120। तो रेशियो निकालना बोला था 11:12, ये रेशियो हो जाएगा, जिसका डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। अच्छा, इसका हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन निकालना। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर बाय ए, ये होता है थर्ड प्रोपोर्शन। तो बी स्क्वायर क्या है, 9 × 9 बाय ए मतलब 1.8, 0.8 तो इंटू 10, 9 2 बार में 2, 5 बार में, मतलब हम लोग का 9 × 5 45 आंसर हो जाएगा, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। W प्लस 1/W दिया हुआ है, W प्लस 1/W इक्वल टू 6 दिया है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। हम लोग को निकालना क्या है, W माइनस 1/W निकालना है ना। इसके हम दोनों का स्क्वायर कर दे, क्या है W स्क्वायर प्लस 1 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 W इंटू 1/W इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। ये W खत्म हो गया, क्या है W स्क्वायर प्लस 1/W स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 2, क्या है W स्क्वायर प्लस 1/W स्क्वायर इक्वल टू 34 आ गया। अब हम लोग को ओरिजिनल तो ये निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों तरफ 2 माइनस कर देंगे। देखिए 2 माइनस करने से क्या होगा, देखिए हम लोग क्या किया है, ओरिजिनली बता रहे, माइनस का 2 इंटू डब्ल्यू इंटू 1/W, डब्ल्यू खत्म हो जाएगा, माइनस का 2, तो 36, ये कितना था 34, 34 माइनस 2 कितना आ जाएगा, ये आ गया ये चीज, W माइनस 1/W का होल स्क्वायर यही होता है ना, इक्वल टू 32। तो क्या हो जाएगा, W माइनस 1/W इक्वल टू √32। तो W माइनस 1/W कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4√2। ठीक, या फिर एक ट्रिक बताते हो। ये जैसे P है, इसको हम लोग P मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, W माइनस 1/W कितना होता है पता, √P² माइनस का 4। तो P स्क्वायर मतलब √36 माइनस का 4 मतलब √32। यही तो आया था हम लोग का आंसर ना, √32। इसका इसी को हम लोग लिखे थे 4√2। ठीक है, जिसका ए नंबर ऑप्शन है। या तो आप ये फॉर्मूला से बनाइए, मैंने दोनों दोनों मेथड बता दिया हूँ। या तो ये फॉर्मूला से आप लोग बनाइए, मतलब ट्रिक से, या फिर इसका बेसिक से बनाइए, ये आप लोगों के ऊपर है एग्जाम में। लेकिन फॉर्मूला सही रहेगा, ट्रिक सही रहेगा, लेकिन आपको लोग याद रहेगा तब। ठीक, चलिए तो स्टार्ट कर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्या बोला है यहाँ पे देखिए, कॉट 1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा छोड़िए, इसको कुछ लिखना नहीं है। ये कॉट 1, कॉट 2, कॉट 3, कॉट 4, कॉट 5 ऐसे करते हैं, तो कॉट 90 डिग्री भी आएगा। तो कॉट 90 कितना होता है, 0। तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आंसर आएगा ना, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, द लार्जेस्ट 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। 88 से डिविजिबल मतलब 8 और 11 से डिवाइडेड होना चाहिए। तो हम लोग ऑप्शन से देख ले, सबसे बड़ा इसमें से ऑप्शन में कौन है, ये है सबसे बड़ा, ये पहला नंबर पे है। दूसरा नंबर पे कौन सा है, चलिए इसी को देख लेते हैं, सबसे बड़ा ये देखिए 8 से डिवाइडेड के लास्ट का 3 डिजिट देखना होता है। 8 1 से 8 बचा, हाँ 19, 16 17 18 19 32, हाँ चलिए 8 से तो डिवाइडेड है ये। अब देखते हैं 11 से डिवाइडेड है कि नहीं। 9 9 18 18 19 20, 20 माइनस 18, तो यहाँ 2 आ रहा है, लेकिन 2 तो होना नहीं चाहिए, या तो ये जीरो का टर्म में आए या फिर 11 का कोई मल्टीपल में आए। ठीक है, आंसर तभी हम लोग 11 से मल्टीपल में देखते, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन में। अब देखते हैं इससे बड़ा कौन, इससे छोटा कौन सा था। अब ये तीनों में सबसे बड़ा ये, इसमें देख लेते हैं, ये 8, 8 1 से 8 बचा 18, 8 2 16 बचा 26, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 8 से डिवाइड नहीं है तो 11 से तो हम लोग देखेंगे भी नहीं। चलिए इसके बाद सबसे, उसके बाद बड़ा ये वाला है, इसको देख लेते हैं। 8 1 से 8 बचा 18, 8 2 16 बचा 24, 8 3 जा, हाँ चलिए ये तो 8 से डिवाइडेड है। अब 11 से देख लेते हैं इसको, है ना, 11 से देख लेते हैं। 9 9 18, 18 4 22, 22 9 8 17, 9 8 17, यहाँ पे 5 आ रहा है, मतलब ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, मतलब ये बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। 99968, ये देखते हैं 8 से डिवाइडेड है कि नहीं। 8 1 8 बचा 16, 8 2 16 और बचा 8, 8 से डिवाइडेड है। 11 से देख लेते हैं। 9 9 18, 18 8, 18 26, 9 9 9 और 6 15, कितना है 11, मतलब 11 का मल्टीपल में आता है ये। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। हम लोग यहाँ पे एक डाटा दे दिया है। क्या बोला है, with respect to football, in which year was the highest difference in enrollment of boy and the girl observed in according to the given table। अच्छा, दोनों का बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा किस में है, बॉय और गर्ल्स में। ठीक है, कौन सी ईयर में। हम लोग को देखिए ऑप्शन के हिसाब से चलना है। देखिए यहाँ 5 साल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 4 साल का दिया हुआ है, तो कोई एक साल को हम इजिली कट कर सकते हैं। कौन सा नहीं है, 2022, मतलब 2022 को तो हम देखना भी नहीं है। 2022 छोड़ दीजिए, काट दीजिए। ठीक, 2022 हम लोग काट दिए। अब ये 4 साल में देखते हैं बॉयज और गर्ल्स के। यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितना है। फुटबॉल में देखना है, सिर्फ फुटबॉल है ना। फुटबॉल में सिर्फ हम लोग को फुटबॉल में देखना है, तो फुटबॉल में यहाँ पे कितना का है डिफरेंस। ये हो जाएगा हम 5 का डिफरेंस है। पेन में चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट, आप लोगों को सही से दिखेगा। 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ 10 का डिफरेंस है, यहाँ 8 का डिफरेंस है, और यहाँ 5 5 18 का डिफरेंस है। मतलब 2021 में फुटबॉल में सबसे ज्यादा का डिफरेंस है, तो इसका आंसर हम लोग का 2021 आ जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। फिर से एक पाई चार्ट दे दिया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये 2005 का दिया हुआ है डाटा, और ये 2006 का दिया हुआ है, इतना नंबर ऑफ वर्कर्स है। ठीक है, क्या पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ विच द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ विच ऑफ द two type of work in 2005 and was equal to the number of workers doing U type of work in 2006। 2006 में 2006 का कौन सा है, ये डाटा है। 2006 में U में U का कौन सा है, ये 22%, मतलब 54,000। अच्छा, दोनों का रेशियो हमने निकाले थे, इजी निकालना है ना। चलिए, एक्चुअली बोला क्या है, ये देखिए, ये साल में 2015 2005 का ऐसा कौन सा दो दो लेंगे हम लोग, जैसे एक्स वाई, वाई जेड, डब्ल्यू एक्स और जेड एक्स, ऐसा कौन सा लेंगे जो इसके बराबर होगा। इसका हम लोग को 54,000 का 22 का बराबर हम लोग का क्या आएगा, 46,000 का, 47,520 का एक्स, 520 का कुछ आएगा, ऐसा कुछ बोला है। ठीक है, तो इसको हम लोग दूसरा पेज में कर लेते हैं। देखिए क्या बोला है, 54,200 है ना, 54,000 है, सिर्फ 54,000 है। 54,000 का कितना था, 22%, जो 47,47,520 था, 520 का ए परसेंट। ये 0 से 0 काट देते हैं, ये 0 से 0 कट गया, ये कितना आ रहा है, ये काटेंगे तो 11 से, ये 9 से, 9 5 जा 9 6 जा 600, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 9 8 जा 8 9 72। ठीक है, और फिर इसको हम लोग काटेंगे किससे, 6 से कट जाएगा, 600, 6 8 जा 48, 6 8 जा ये 4, ये 25, मतलब हम लोग का 25 आ गया। मतलब ऐसा दो इसमें जोड़ना है जिसमें 25% आ जाए। तो कितना कितना देखिए, इसको 10 और 15 को हम लोग जोड़ देंगे तो 25% आ जाएगा। 25% मतलब ये कितना है W, और ये हम लोग का X, मतलब W और X को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोला है, इन ट्रायंगल RST M and N are 2 points on RS and RT। अच्छा, एक ट्रायंगल हम लोग बना, जैसे बोलता है वैसे बना दिया करिए फिगर। बिना फिगर का आप लोगों का ये सॉल्व नहीं होता है। R S और T, ठीक है, जो बोला वो हम लोग बना दिए। M and N are 2 points on RS and RT। यहाँ पे M और N है, M और N 2 पॉइंट है, ठीक है, दोनों को ऐड जोड़ दिए। सच दैट MN इज पैरेलल टू, ये दोनों एक दूसरे पैरेलल है। ठीक है, RS, ठीक है, RM इक्वल्स टू RM,
इक्वल टू 1/3 RS, मतलब ये अगर 1 है तो ये 3 है, ये बोला है। एस टी हम लोग का 5.6 दे दिया है। तो अच्छा, ये 4 का, ये ऑल ओवर मिला के 4 है RS, 4 का हम लोग का 5.6 है। देखिए RS/ST, देखिए कैसे होगा, RS/ST इक्वल टू MN, RS की जगह पे क्या है ST। ओ एक मिनट, RS इधर ही वाला ये ले लिए बड़ा ट्रायंगल का, तो बड़ा ट्रायंगल का हम लोग ये ले लेते हैं RM इक्वल टू ST बड़ा ट्रायंगल का, इसका MN। ठीक है, ये कितना था RS हम लोग का 4, RM 1 इक्वल टू ST कितना 5.6 और MN कितना हो गया, तो यहाँ पे MN निकल जाएगा, MN हम लोग का 1.4, MN हम लोग का 1.4 निकलेगा, ये हम लोग का 1.4 हो गया। ठीक है, क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ RMN, इसका एरिया बाय MN, इसका एरिया, दोनों का एरिया पूछा है। देखिए इसका एरिया, हम फिगर थोड़ा ढंग से आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए क्या पूछा है, इसका एरिया, ये जो एरिया आएगा ना, इसका एरिया बाय, इसको किससे करें, ग्रीन से, बाय इसका एरिया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, इसका एरिया बाय इसका एरिया पूछा है। ठीक है, ये 1.4 है, ये 1.4 है। ठीक, इसका एरिया बाय इसका एरिया पूछा है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये 1.4 है ना। एरिया ऑफ हम लोग बड़ा ट्रायंगल निकाल लेते हैं, बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल का एरिया का रेशियो कैसे निकलेगा। ट्रायंगल, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ट्रायंगल RMN का एरिया बाय एरिया, एक मिनट, यहाँ पे एरिया किसका, RMN बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल RST, क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर मतलब 1.4 का स्क्वायर बाय 5.6 का स्क्वायर, ये हो जाता है 1.4, मतलब 1.4 बाय इसका स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1.4 इंटू 1.4 बाय 5.6 इंटू 5.6, ये 4 और ये भी 4, मतलब 1/16 आ रहा है। ये मतलब ऑल ओवर मिला के ये RST का अगर एरिया 16 है तो इसका एरिया हम लोग का 1 है। ठीक है, तो पूछा है RMN का एरिया, अगर इसका 16 ऑल ओवर का 16 था, ये इसका 1 है, तो इसका हम लोग का 15 निकल जाएगा। तो पूछा तो वही है ना, इसका एरिया मतलब RM और N का एरिया के का रेशियो किससे पूछा है, MSTN का, इसका रेशियो पूछा है तो 1:15। ठीक है, तो आप लोग एक बार फिर से एक बार देख लीजिएगा, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, फिर से देख लीजिएगा, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, देखिए यहाँ पे देखिए, इसको इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको हम लोग सी ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3ABC, ए इंटू बी इंटू सी आ रहा है, और नीचे में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अच्छा, हम लोग को एक फॉर्मूला पता है ना, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, यहाँ सी ए, ये होता है, ये होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, मतलब ये तो है बाय ये वाला आ गया, तो हम लोग का क्या आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बाय ये वाला, इसको नीचे ले आते हैं, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्या आ जाता है, ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा। तो वही चीज तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, यही वाला तो यहाँ दिया हुआ है पूरा में, ये पूरा में यही तो दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ जाएगा, ए क्या था 3.321 प्लस 2.681 प्लस 1.245,
तीनों को ऐड कर देते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 7.247, तीनों को ऐड करके। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। टू मैन डू द सेम जर्नी बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड दिया हुआ है 18 और 24। अच्छा हम लोग का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड 18 और 24 दे दिया है, तो टाइम हम लोग कितना जाएगा 24 और 18, इसको हम लोग काट देते हैं। 8 नहीं 6 4 जा 6 3 जा, तो टाइम का रेशियो कितना आ गया 4:3 क्या दिया है। इफ वन मैन टेक्स 20 मिनट मोर, अच्छा यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है, एक का डिफरेंस है, यही ना एक बोला है 20 मिनट एक्स्ट्रा लेता है एक आदमी 60 मिनट लेता है 20 इंटू 3 60 मिनट, और एक आदमी 20 इंटू 4 80 मिनट लेता है। क्या बोला है, मोर देन द अदर, क्या पूछा, द डिस्टेंस ऑफ द टोटल जर्नी। अच्छा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, या तो इसको ले लीजिए या तो इसको ले लीजिए, हम जैसे हम ये ले लिए 24 का स्पीड था, टाइम कितना ले रहा है 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो मतलब 24 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, या तो आप इसको भी लेके कर सकते हैं, मैंने इसको लिया, आंसर सेम आएगा 24 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। मिल्क एंड वाटर इन टू वेसल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3 एंड 2:3। ठीक है, मिल्क और वाटर, ठीक है हम लोग ऐसे कर देते हैं, मिल्क और वाटर कितना है 5 3 और 2 3। ठीक है, इन व्हाट रेशियो शुड द मिल्क in both the vessel be mixed to obtain a new mixture in C, obtaining half milk and half water। अच्छा अब बोला है कि ये दोनों को हम कैसे ऐड करें जो 1:1 आ जाए, मतलब हाफ मिल्क और हाफ वाटर आ जाए, एक सेकेंड, हाफ मिल्क और हाफ वाटर आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों मिला के कितना हो रहा है 8 रेशियो आ रहा है, ये कितना आ रहा है 5 रेशियो आ रहा है, ये कितना आ रहा है 2 रेशियो आ रहा है। तो इसका एलसीएम हम लोग क्या लेते हैं 40 ले ले, 8 5 40, अब 40 के हिसाब से करते हैं, 8 5 जा मतलब 25:, अच्छा ये इसका ना निकालने का बहुत इजी तरीका है। हमने इसका ना कोई एक जैसे मिल्क है ना, मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर है, और हम लोग को बनाना है क्या है, मिल्क और वाटर ही बनाना है। ये हम लोग को वाटर को ले लीजिए या फिर मिल्क को ले लीजिए, हम लोग मिल्क, हम जैसे मिल्क को ले रहे हैं ना, 8 40 हम लोग एल्सियम ले लिए इसका, 8 5 और 2 का एल्सियम हम लोग 40 ले लिए, 8 5 जा मतलब 5 इंटू 5 25 हो जाएगा मिल्क, पहला में 25 हो जाएगा, दूसरा में 5 8 जा 8 2 16, तीसरा में 20, यही होगा। तो कितना का कैसे मिला रहे हैं हम लोग, 4 इसका 5, मतलब पहला लगा 4 और दूसरा लगा 5 के हिसाब से जोड़ेंगे तो आधा आधा दोनों बन जाएगा, तो इसका आंसर में 4:5 आ जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। नहीं समझ में आया फिर से एक बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, फिर से मैं किस दिन ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा या फिर शॉर्ट्स डाल दूंगा। ठीक है, देखिए क्या बोला है। अ टोटल ऑफ इतना वोटर्स पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन, अच्छा इलेक्शन में इतना वोटर्स पार्टिसिपेट किया, अ कैंडिडेट रिसीव्ड इतना वोट्स सॉरी एक मिनट, इतना वोट्स विच वाज 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। अच्छा ये जो है 60% है, 60% का वैल्यू कितना दिया 382,500, तो 100% ऑफ टोटल 100% ऑफ वैलिड वोट का 100% कितना हो जाएगा, ये 60% था तो 382,500 बाय 60 इंटू 100, 0 कटा 6 से 6 6 36 22, 6 3 18 45, 6 7 42 40 45 30, 6 5 जा मतलब टोटल वैलिड वोट्स कितना आ रहा है 637,500, ये हो गया हम लोग का वैलिड वोट। ठीक है, क्या पूछा, व्हाट वाज द परसेंटेज इन वैलिड वोट्स इन द इलेक्शन। अच्छा ये टोटल वैलिड वोट है और टोटल वोट्स कितना था, टोटल वोट्स 75 1 1 2 3, और ये वैलिड वोट कितना था 637,500, तो कितना इनवैलिड कितना हुआ होगा, दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो इनवैलिड हम लोग को पता चलेगा 0 0 5 7 2 9 1 1, इतना इनवैलिड हुआ होगा। अब बोला है परसेंटेज निकालने कितना, तो इनवैलिड बाय टोटल वोट्स कितना था 7 5 1 2 3 4 इंटू 100 कर दें तो परसेंटेज आ जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म,
ये कितना बार में कटेगा, ये 75 15 अप्रॉक्स 15 टाइम 15%, इसका आंसर आ जाएगा 15 बार में पूरा कर जाएगा, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, आकाश बॉट एन ओल्ड फोन फॉर इतना, एक फोन वो खरीदा आकाश इतना में, जिसमें इतना रुपया और वो खर्च किया, मतलब 3450 का फोन खरीदा था, जिसमें 450 रुपया और खर्च किया, मतलब 3900 रुपया का उसका फोन हो गया अब, ठीक, और रिपेयर में खर्च किया, ही सोल्ड इट फॉर इतना, और उसका ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, और उसको बेच कितना में दिया वो 5070 में। तो पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना हो रहा है इसमें, यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है ए वन, अच्छा एक मिनट माइनस कर देते हैं, 5070 में से 3900 07 एक 1170 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, किसका रिस्पेक्ट में कॉस्ट प्राइस कितना है 3900 इंटू 100, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो जीरो कटा, ये जीरो जीरो कटा 993 बार में, हाँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30%, तो उसको 30% को उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, अच्छा इसको देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए हम लोग क्या करते हैं अभी, यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2+1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 3 को 2+1 लिख सकते हैं, और इसको भी 2+2 कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्या है 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था माइनस का साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय 2+2 कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया, क्या हो जाएगा ये दोनों खत्म, क्या आ रहा है 2+2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2+2 कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों आपस में खत्म, तो इसका आंसर 1, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, लास्ट लास्ट 3 क्वेश्चन है, क्या बोला है, इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल 120 डिग्री, अच्छा एक सर्कल है जिसका दो टेंजेंट, एक टेंजेंट और यहाँ से हम लोग दूसरा टेंजेंट ले लेते हैं, ठीक, ये यहाँ हम लोग रेडियस ले लेते हैं, ये हो जाएगा रेडियस, एक मिनट, ये हो जाएगा रेडियस और यहाँ से ये हो जाएगा रेडियस, ठीक है, ये बोला है 120 डिग्री पे कट कर रहा है, ठीक है, क्या बोला है, और जिसका रेडियस 6 है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, ये टेंजेंट का लेंथ पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ना इसको हम जैसे ज्वाइंट कर दिए, ज्वाइंट, ये ज्वाइंट होते ही ये कट के ये 60 डिग्री और ये 60, ये आप लोग को पता है ये 90-90 होता है, ठीक, ये 90 ये 60, तो ये हम लोग का 30 डिग्री, ठीक, हम लोग को एक ट्रायंगल पता है ना, देखिए ट्रायंगल, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोग को अच्छा समझ में आएगा, ठीक, ये अगर हम लोग का 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये हम लोग का ये हम लोग का 60 डिग्री है, ठीक, 30 के सामने अगर a है तो 60 के सामने a√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90 के सामने 2a हो जाता है, ऐसे होता है, ये इधर ये इधर, ये a है ना, तो यहाँ पे भी 60 के सामने 6 है, तो 60 के सामने क्या होता है, 60 के सामने a√3 का वैल्यू हम लोग को 6 दिया है, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 6/√3, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 6√3/3, 3 से 2 बार में, मतलब क्या आ जाएगा 2√3, मतलब टेंजेंट का ये 30 के सामने क्या आ जाएगा 2√3, तो यही तो पूछा था ना टेंजेंट का लेंथ, तो 2√3, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, इन अ ट्रायंगल एबीसी टू एंगल्स ए एंड बी आर इक्वल, अच्छा एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लिए, ये इसको थोड़ा अच्छा नीचे थोड़ा बनाते हैं, ठीक, यहाँ पे बना दिया हम लोग ट्रायंगल, ये ए हो गया, ये हम लोग का बी हो गया, और ये हम लोग का सी हो गया, क्या बोला है एंगल ए और एंगल बी बराबर है, ए और बी हम लोग का बराबर है, ठीक है, इफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल ए इक्वल टू 115, अच्छा एक्सटीरियर एंगल क्या बोलते हैं, इसको हम लोग और थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो ये वाला एंगल हम लोग कितना दे दिया है 115 डिग्री दे दिया है, ये हम लोग को पता नहीं, ये ऑल ओवर मिला के 180 होता है, तो एंगल ए एंगल बी
ए सी कितना हो जाएगा 180 माइनस का 115 कितना हो जाएगा ये 65 डिग्री। ये हम लोग को 65 डिग्री हो गया, ये भी 65 था, दोनों सेम था। अब पूछा क्या एंगल सी कितना है, ये ऑल ओवर मिला के 180 डिग्री होता है ट्रायंगल के अंदर। तो 65 प्लस 65 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होगा, कितना हो जाता है 130 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस का 130, एंगल सी इक्वल टू 50 डिग्री। इसका 50 डिग्री आ जाएगा, जिसका ए नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का क्या बोला है, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय 7% और 6%। अच्छा, तो क्या बोला है परसेंटेज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट को बोला है कांस्टेंट छोड़ दिया है, लेंथ और ब्रेथ को बढ़ाया है। तो यहाँ पे सक्सेसिव लग जाएगा, प्लस का 7 प्लस का 6 प्लस 7 इंटू 6/100 आ जाएगा 7 7 6 13, 13 प्लस 7 6 42.42 आ जाएगा 13.42% का उसको इंक्रीमेंट होगा उसका वॉल्यूम में। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। आप तो ये भी इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। तो आप लोग सभी को बोलना चाहता हूँ कल से 11 बजे, मतलब आज से 11 बजे पेपर आएगा, ठीक, डेली 11 बजे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।